हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक जुनेजा है और वेलकम टू इंग्लिश किंगडम। दिस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये लेसन नंबर 6 है आपके बुक फ्लेमिंगो का। क्लास 12th के बच्चों के लिए है ये। सो पोएट्स एंड पैनकेक्स, इफ वी टॉक अबाउट हाउ दिस लेसन इज ऑल अबाउट वन स्टूडियो, वन फिल्म स्टूडियो, जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में मेनी पोएट्स यूज्ड टू विजिट देयर। बहुत सारे पोएट्स आते थे, इसलिए इसका नाम पोएट्स रखा गया है। एंड पैनकेक्स इज द नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। मेकअप मटेरियल का नाम है जो उस समय यूज किया जाता था हीरो हीरोइन का मेकअप करने के लिए। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स, दिस इज कंपोज्ड बाय अशोका मित्रन। अशोका मित्रन इसके राइटर का नाम है। हु वॉज द एम्प्लॉय ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एट दैट टाइम। वो उस समय जेमिनी स्टूडियो के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने इस लेसन के अंदर ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स लिखा है, इसमें बेसिकली उन्होंने जेमिनी स्टूडियो की घटनाओं के बारे में एंड द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं उनके बारे में बताया है कि वो किस तरह के लोग थे। सो थ्रू दिस लेसन वी वुड बी कमिंग टू नो, हमें मालूम पड़ेगा किन किन चीजों के बारे में कि उस समय के जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो किस तरह की थी, नंबर वन। नंबर टू, पीपल जो जनरल परसेप्शन के लोग होते हैं, जनरल नेचर के लोग होते हैं, वो किस तरह के होते हैं और वो आज भी हैं। तो ये सब चीजें हमें मालूम पड़ेंगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर कंफर्ट, आई हैव डिवाइडेड होल द लेसन इनटू 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज जेमिनी स्टूडियो एंड इंट्रो। सबसे पहले हम जेमिनी स्टूडियो के इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, जेमिनी स्टूडियो का परिचय। तो जेमिनी स्टूडियो वाज ए फिल्म स्टूडियो। It was founded by Mr. S.S. वासन। Mr. S.S. वासन ने इसको फाउंड किया था। अशोका मित्रन जो इसके राइटर हैं, वो वहीं पर एक एम्प्लॉय थे। और जेमिनी स्टूडियो में था एक मेकअप डिपार्टमेंट। वन मेकअप डिपार्टमेंट आल्सो हैज बीन टॉक्ड अबाउट। और मेकअप डिपार्टमेंट का जब पोएट ने राइटर ने जब डिस्क्रिप्शन दिया है, ही हैज क्रिएटेड ह्यूमर। ह्यूमर क्रिएट किया है बाय क्रिएटिंग सटायर। सटायर क्रिएट करके, सटायर जितने भी लोग और वहां का जो कल्चर था, वर्क कल्चर, उसके ऊपर कैसे। ही सेज दैट जेमिनी स्टूडियो वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन स्टार्टेड टू ब्रॉडकास्ट अबाउट दैट। यानी उनका कहना है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने तो बाद में बात करना शुरू किया, किसके बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। जेमिनी स्टूडियो में तो पहले से ही बहुत बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन था। व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स टू से कि वहां पर अलग अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठे हुआ करते थे। कोई बंगाल से था, कोई बिहार से था, कोई साउथ से था, कोई नॉर्थ से था। तो अलग अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठे होकर वहां पर काम करते थे मेकअप डिपार्टमेंट। और मेकअप डिपार्टमेंट में एक हायरकी मेंटेन होती थी। व्हाट इज हायरकी? हायरकी का मतलब है जो चीफ मेकअप मैन है वो किसका मेकअप करेगा, जो हीरो, एक्टर और एक्ट्रेस है उन्हीं का मेकअप करेगा। और उसके नीचे के जो लोग हैं, उसके नीचे वाले लोगों के, यानी जैसे साइड हीरो का, वो फिर उससे असिस्टेंट जो होगा वो करेगा। और लास्ट में एक मेंबर था इनका, वो था, हिज नेम वाज ऑफिस बॉय। ही वॉज इन हिज 40s। नाम तो था ऑफिस बॉय, लेकिन वो अपनी 40 साल की उम्र में था। व्हाट वाज हिज जॉब? उसका जॉब क्या था? उसका जॉब था क्राउड का मेकअप करना। एंड द वे इन विच क्राउड मेकअप हैज बीन डन बाय द ऑफिस बॉय, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी। कंप्लीट कॉमिकल एटमोस्फेयर वाज देयर। व्हाट वाज हिज जॉब? ही यूज्ड टू टेक ए बकेट। एक बकेट लेता था, एक ब्रश लेता था, उसके अंदर बहुत सारा पेन के घोल घाल के, और वो जितने भी क्राउड होती थी उन क्राउड के मुंह के ऊपर स्लैप करता हुआ चलता था। सो दैट यूज टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कॉमिकल एटमोस्फेयर। तो इस तरह से ये ऑफिस बॉय का काम था। अब इसमें जेमिनी स्टूडियो में कौन कौन से लोग थे उनके बारे में वी हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ही इज कोथामंगलम सुब्बू। ये कोथामंगलम सुब्बू और ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय तो था, वो कोथामंगलम सुब्बू से जेलसी रखता था। व्हाट डिड ही थिंक? उसका क्या सोचना था? ही यूज्ड टू थिंक कि ये जो कोथामंगलम सुब्बू है, ही हैज बिकम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज ही इज ए ब्राह्मीण। क्योंकि वो क्या है? ब्राह्मीण। उसको ऐसा लगता है। अदरवाइज ही थिंक्स कि आई एम मोर टैलेंटेड देन दिस कोथामंगलम सुब्बू। इस कोथामंगलम सुब्बू से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। जबकि बात यह थी कि कोथामंगलम सुब्बू वास्तव में इंटेलिजेंट था। ही वॉज अ गुड राइटर, बहुत अच्छा राइटर भी था। ही वॉज अ गुड क्रिएटर, बहुत अच्छा क्रिएटर भी था।
फॉर वन सीन ही यूज्ड टू हैव मेनी आइडियाज, उसके पास में बहुत सारे आइडियाज थे। एंड इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में, कोथामंगलम सुब्बू के कैरेक्टर स्केच के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये तो रहा कोथामंगलम सुब्बू और ऑफिस बॉय, इनकी आपस में जेलसी थी, इनकी नहीं थी बल्कि ऑफिस बॉय की जेलसी थी। कोथामंगलम सुब्बू से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था, लेकिन कोथामंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। कोथामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था, आफ्टर बॉस, बॉस के बाद में। अब इसमें एक कैरेक्टर और है, अशोका मित्र, जो कि खुद इसके राइटर है। व्हाट ही यूज्ड टू डू, हिज जॉब वाज टू कट न्यूज़पेपर कटिंग्स, यानी उसका काम क्या था, उनका काम था न्यूज़पेपर में से कटिंग्स काटना। Now, why do people of film studio do like that things? वो ऐसा काम क्यों करते हैं? The main purpose is to get ideas from the newspapers, to get ideas from the newspapers about the story of next movie. नेक्स्ट मूवी के बारे में क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर कटिंग करते हैं। सबको लगता था कि अशोका मित्रन डिड नॉट डू एनी सिग्निफिकेंट जॉब, उनको लगता था इसका कोई खास काम तो है नहीं। सब लोग आकर इसको बेचारे को, अशोका मित्रन को लेक्चर दिया करते थे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसा है वैसा है। दीज थिंग्स दे यूज टू थिंक, है ना। तो जेमिनी स्टूडियो के बारे में हमने 3 कैरेक्टर्स अभी तक मेन पढ़ लिए हैं। एक तो कोथामंगलम सुब्बू है, एक ऑफिस बॉय है, और एक अशोका मित्रन है। अशोका मित्रन के बारे में ज्यादा इसमें बताया नहीं गया। एक और कैरेक्टर है, ही इज अ लॉयर एंड लीगल एडवाइजर। ही इज द मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर है, लॉयर या लीगल एडवाइजर। लेकिन इसके काम जो है काफी इलीगली होते हैं। वन स्टोरी इज नरेटेड, एक स्टोरी नरेट की गई है कि इसने, हाउ डिड ही रियून द करियर ऑफ एन इमर्जिंग एक्ट्रेस। एक इमर्जिंग एक्ट्रेस का उन्होंने कैसे करियर खराब कर दिया कि व्हेन दैट एक्ट्रेस वाज सेइंग समथिंग, जब वो एक्ट्रेस कुछ बोल रही थी, शी एक्चुअली वाज showing her anger against the producer of the movie. And what did this legal advisor do? He recorded everything on the tape recorder, और फिर बाद में उसी के सामने प्ले कर दिया, एंड लेटर ऑन इट वाज रिवील्ड एंड हर करियर वाज फिनिश्ड। अब घटनाएं कौन कौन सी हुई, ये तो हैं लोग, विच टाइप ऑफ पीपल वर देयर, ये हैं घटनाएं। जो पहली घटना हुई थी वो थी एमआरए, अराइवल ऑफ एमआरए। एमआरए क्या था? एमआरए was actually an organization. The full name of एमआरए was Moral Rearmament Army. इसमें अलग अलग नेशनलिटीज के बहुत सारे लोग मिक्स थे, और ये लोग किसी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम करते थे। अब कौन सी आइडियोलॉजी थी उस समय? यू शुड नो कि एट दैट टाइम द कम्युनिज्म वाज ग्रेजुअली स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया में उस समय कम्युनिज्म थोड़ा सा हल्के हल्के से फैल रहा था। कम्युनिज्म क्या होता है? एक कम्युनिस्ट वो एक कम्युनिस्ट क्या होता है? एक कम्युनिस्ट वो होता है जिसे कोई फीलियल लव या कोई कॉन्जुगल लव नहीं होता। फीलियल लव और कॉन्जुगल लव, कंजुगल लव क्या होता है? अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्यार। फीलियल लव जिसमें मतलब किसी भी प्रकार का अपने माँ बाप के प्रति प्यार, इस तरह का कोई भी प्यार उसे नहीं होता है, और वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए किसी को भी मारने को तैयार रहता है। ये कम्युनिस्ट काफी वायलेंट होता है। तो ये जो एमआरए आया था, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, ये क्या थे? घूम घूम के दे यूज टू विजिट मैनी प्लेसेस, दे यूज टू परफॉर्म मैनी प्लेज, एंड थ्रू देम दे यूज टू वर्क अगेंस्ट कम्युनिज्म। वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट काम करते थे। तो इन लोगों ने अपने अपने प्ले प्रेजेंट किए, एंड दोज प्लेस वर वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस, काफी अच्छे थे। पूरी जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनको काफी पसंद आया, एंड द टाइम वाज वेरी गुड टाइम, दे वर हैविंग वंडरफुल टाइम। उसके बाद में अगली घटना हुई, अराइवल ऑफ स्पेंडर। अब ये स्पेंडर अंकल आए, स्टीफन स्पेंडर इनका नाम था। ही वॉज ए वेल नोन पोएट, बट नॉट बाय द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के लोग उनको नहीं जानते थे, किसी को नहीं पता था कि कौन आ रहा था, क्या आ रहा था। बाद में उनको मालूम पड़ा कोई स्टीफन स्पेंडर नाम का पोएट है। व्हेन ही केम, इट क्रिएटेड ए कॉमिक सिचुएशन। क्यों कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुई? बिकॉज वट एवर ही स्पोक, जो कुछ भी उसने बोला, वो सब किसी के समझ में नहीं आया। बिकॉज क्यों समझ में नहीं आया? एक्चुअली द एक्सेंट इन विच ही वॉज टॉकिंग, जिस एक्सेंट में वो बात कर रहे थे, दैट एक्सेंट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। लोगों को कुछ पता नहीं चला कि वो क्या, किसके बारे में बात कर रहे थे। एंड दिस वाज रियलाइज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर आल्सो, और स्टीफन स्पेंडर ने भी इसको रियलाइज कर लिया था। ही आल्सो वाज बैफल्ड। तो स्टीफन स्पेंडर साहब भी आके चले गए। नोबडी अंडरस्टूड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विजिट, उसके विजिट का पर्पस क्या था। लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द लेसन,
this Ashoka Mitran, who is the writer of this lesson, he himself sorted out the purpose of the visit of Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर की विजिट का जो पर्पस था ये उनको बाद में समझ में आया. कैसे समझ में आ गया? When he was out of Gemini studio, जब वो Gemini studio के बाहर थे, उनके पास में he had no work to do, उनके पास में करने के लिए कुछ काम नहीं था. तो what did he do? One day when he was visiting in the market, he found a book. उनको एक किताब मिली which was offering huge discount offer कर रही थी, and the name of the book was titled as The God That Failed. ये उसका बुक का नाम था, and it consisted of the account of six great poets का उसमें अकाउंट लिखा हुआ था. और अकाउंट का विषय क्या था कि हाउ डिड दे एंटर इनटू कम्युनिज्म एंड हाउ डिड दे रिटर्न फ्रॉम देयर. इट वाज ए डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, यानी कम्युनिज्म में जाने के बाद में उन्होंने धोखा खाया और वापस अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न होके आ गए. तो देन द राइटर केम टू नो कि ये जो स्टीफन स्पेंडर आया था, एक्चुअली इट वाज फॉर द पब्लिसिटी ऑफ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी. जो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी होती है उसके लिए आए थे स्पेंडर साहब. इसीलिए तो उन्होंने जो बुक लिखी उस बुक में लिखा कि कैसे मैं कम्युनिज्म में चला गया था, फिर वहां से रिटर्न होके आया. So then this author Ashoka Mitran came to know about the purpose of Stephen Spender. तो अभी और आगे वीडियोस इसमें बनेंगे तो we shall be talking about the character sketch of Kothamangalam Subbu. If you have yet any doubt, please leave your comments in comment box. I will definitely be answering.